हमारी उपस्थिति को ये लोग दर्ज कर दिया, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, भारतीय में मालूम सर्वेक्षण का जो राष्ट्रव्यापी दौरा है उसका क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहता, राष्ट्रीय प्रभारी कहना चाह रहे थे कि हमारे गार्जियन राष्ट्रीय महामंत्री चाहते हैं कि एक एक आदमी के पास मेरा संदेश, मेरा उपस्थिति, उनको समझाने का काम, उनको अधिकार कैसे मिलेगा बताने के लिए राज्य महामंत्री ने अपने से जाकर के करने का उन्होंने तय किया। यह तय करने के लिए, यह बताने के एक उद्देश्य, एक लक्ष्य हमारा है, एक सोच हमारा है, एक सपना हमारा है, और तुम्हारे भीतर आकर के एक श्रद्धा को बताने के लिए उपस्थित हुआ हो। इसलिए रेलवे मार्गदर्शन सर्वेक्षण के क्रमधारों, देश के निर्माताओं, तुम ही देश का निर्माता है, तुम्हारे ऊपर ही प्रवेश करता है, तुम देश के ऊपर नहीं हो, तुम संदेश है, तुम नहीं तो देश नहीं। मेरे दोस्तों, तुम कंधा पर जो सीमेंट चढ़ाते उतारते हो, रंग चढ़ाते हो, उससे बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है। मेरे दोस्तों, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, आइए साथियों के घर में भोजन बनने का काम होता है, वो आपका देन है और उसी को खा करके वह अवसर कहलाता है। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें वह दिमाग है जब हमने पूरे हिंदुस्तान में और जंतर पंजाब को घेराव करने के बाद हमने घोषणा किया था कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे मार्ग गोदाम में काम करने वाला व्यक्ति, उसका डिमांड नहीं पूरा होगा तो अमुक तारीख को हड़ताल किया जाएगा। और हमने हड़ताल करने का काम किया था, वो हड़ताल 35 दिन चलने का काम किया था मेरे दोस्तों। और पूरे दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या भारत सरकार का कोई मंत्री हो या वहां कोई भी पदाधिकारी हो, ऐसा परिस्थिति आ गया कि आजाद फूल मंडी से एक आलू भी कहीं जाने का काम नहीं किया। इसलिए तरुण कुमार पासवान का बेटा हड़ताल पर बैठा हुआ था। किसी के घर में तेल की व्यवस्था नहीं, किसी के यहाँ अदालत की व्यवस्था नहीं। यह हमने भारत सरकार को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए दिखाया था, आपके बल को दिखाया था, आपको ताकत को दिखाया था कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, और हमने यह साबित करने का काम। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आपके प्रभारी आपको कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो तमाम बातें हुई, सरकार ने हमें आदेश किया, सरकार ने आदेश में निवेदन किया, लेकिन हम सरकार की बात को ही नहीं, हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे, इसलिए हम कोरोना से लड़ाई लड़ करके हमारा मजदूर काम करने के जाने के समय दौरान कहीं लाठी भी खाने का काम किया था सिपाही से, लेकिन वो अपना दायित्व नहीं भूला, वो अपना कर्तव्य नहीं भूला और निरंतर काम करते रहा। उसके बल पर पूरे हिंदुस्तान में भोजन भाव सबको मिलने का काम किया। तो हमने कहा भारत सरकार आज आपके माध्यम से कहना चाहता कि हमने आप उस परिस्थिति में जब कोई नहीं था, आपने डिसीजन लिया था कि सब जगह 44 रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस समय हमने आपको कहीं कंधा पर, कहीं माथा पर, कभी कमर पर घोड़ा उठा करके लोगों को जिंदा रखने का काम किया था। अब हमारी बारी आया है, अब हमें हक अधिकार देने का काम करो। अगर हमारी हक अधिकार नहीं मिलेगी तो फिर हम जाएंगे। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं तत्कालीन श्रम मंत्री डॉक्टर साहेब जी वर्मा को। उन्होंने 28 अक्टूबर 2000 को जो डिसीजन किया था वह पहली जीत हमारी थी। उन्होंने तमाम सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार से आदेश कर दिया था। दूसरी लड़ाई हम लोगों ने जीतने का काम किया।
ऑपरेशन घेराव, तमाम व्यवस्थाएं, कई साथी हमारे शहीद हो गए इस लड़ाई में, कई साथी का पैर गायब हो गया, किसी का हाथ गायब हो गया। हम लोग पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री हो, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तमाम जगह घेराव और धरना प्रदर्शन करने का काम करते थे। उसमें हमारे लोग पानी का बोतल भी खाने का, लोग पैसा देने का काम क्या है और तुम खाने का काम क्या है। आज इसकी बारी आई है तो तुम इसको बहकाने का काम करो। हमारे बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ कब होगा कायम हो रहा है, कहीं होगा तो होगा नहीं, हो गया है। तो बनता है कि फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से इसलिए हम तमाम हिंदुस्तान में रेलवे मार्गों में काम करने वाले मजदूरों को ही बेटा मानते हैं और वो हमें बाप मानता है। इसलिए